हेलो एवरीवन, आई एम नितिन कुमार उपाध्याय। आज की मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कुछ मिथ्स के बारे में जिसके थ्रू लोग उसमें फंस जाते हैं और अपने जीवन से कभी निकल नहीं पाते। वो मिथ्स क्या हैं? वो जॉब से रिलेटेड मिथ हैं। ये वो मिथ हैं जो लोगों को एक तरीके से अपाहिज बना रखा है लोगों के दिमाग में, और लोग आगे नहीं बढ़ना चाहते और उन्हें वो इस कंफर्ट जोन में फंस के अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देते हैं और एंड में सोचते हैं काश मैं ये कर लेता। तो वो दोस्तों क्या मिथ हैं? वो मिथ ये हैं, फर्स्ट, लोगों को ऐसा लगता है जॉब में कि ये जॉब है, इसमें मेरी एक वैल्यू है, मेरे को कंपनी कभी भी नहीं निकाल सकती। और दूसरी मिथ क्या है? लोगों में दूसरी मिथ ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बगैर ये कंपनी चल ही नहीं सकती। और थर्ड मिथ ये है, लोगों को लगता है कि जो ये इनकम आ रही है ये एक सेफ इनकम है जो हमेशा आती रहेगी, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है जिसमें खास से खास एम्प्लॉयज़ को कंपनी निकाल देती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है? उस सिचुएशन में कुछ नहीं होता, लोग अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाती है और लोग ये सोचते हैं कि मैंने अब तक इतनी मेहनत करी और मेरे पास कुछ भी इनकम सोर्स नहीं है, मैं अपने घर को कैसे चलाऊं? तो दोस्तों इसके लिए आपको इनकम सोर्स जनरेट करना होगा, क्योंकि आप एक सोर्स के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि कोरोना वायरस, लॉकडाउन, डीमोनेटाइजेशन, ऐसे सिचुएशंस आती रहेंगी। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कंपनी कभी भी जॉब से नहीं निकालती। जो कभी भी कंपनी से नहीं निकलते वो कौन होते हैं? वो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो बिजनेसमैन होते हैं जो कंपनी खड़ी करते हैं, जो उसमें काम करते हैं, जो लोगों को हायर करते हैं, लोगों को जॉब प्रोवाइड करते हैं। उनको कभी भी नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वो उनकी खुद की कंपनी होती है, ऑनर होते हैं कंपनी में। तो दोस्तों आपको भी जॉब माइंडसेट से बिजनेस माइंडसेट में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्योंकि 100% में से सिर्फ 35 से 40% लोग एम्प्लॉयड हैं, बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है। अब इतना बड़ा रेशियो अनएम्प्लॉयड है तो हमारे देश की इकोनॉमी और जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा ऐसे ही रहेंगी अगर हम बिज़नेस बिल्ड नहीं करते हैं। तो ऐसे क्या वेज़ हैं जिसके थ्रू हम बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं? वो 5 वेज़ हैं, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फर्स्ट है सर्विस बेस्ड मॉडल। इस सर्विस बेस्ड मॉडल में क्या होता है? इसमें आपके पास कोई स्किल होती है, नॉर्मल स्किल, जिसके थ्रू आप पैसे कमाते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको कोडिंग आती है, आप कोडिंग करते हो और कोडिंग के थ्रू आप पैसे कमाते हो, या आपको ऑडिटिंग आती है, या आपको बुक कीपिंग आती है, इसके थ्रू आप पैसे कमाते हो। या कोई वीडियो है, उस वीडियो को आप सुनते हो, उसको एक राइटिंग की फॉर्म में, लिरिक्स की फॉर्म में लिख देते हो और उसके थ्रू आप पैसे कमाते हो। तो इसको सर्विस बेस्ड मॉडल कहते हैं। सेकंड कौन सा मॉडल है? सेकंड हमारा होता है एक्सपर्ट बेस्ड मॉडल। एक्सपर्ट बेस्ड मॉडल में क्या होता है? आप किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट हो, आपके पास कोई एक एक्सपर्ट्स वाली स्किल है, आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल आप CS हो, CA हो या लॉयर हो, आप लॉयर हो। अब लॉयर अपना केस लड़ता है और केस जीतता है। अब इसके अलावा वो कोचिंग ओपन कर देता है, वो कंसल्टेंसी देने लग जाता है, लोगों को कंसल्ट करने लग जाता है और उसके बदले वो पैसे कमाता है। क्योंकि देखो, अगर वो कंसल्ट करता है और ऑनलाइन करता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएगा और इसके थ्रू वो पैसे कमा पाएगा। और थर्ड कौन सा मॉडल होता है? थर्ड मॉडल होता है हमारा नॉलेज बेस्ड मॉडल। नॉलेज बेस्ड मॉडल क्या होता है? आपके पास नॉलेज है और आप उसके थ्रू पैसे कमाते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बुक पढ़ते हो, आपने बुक पढ़ी, बुक पढ़ने के बाद आप उसकी समरी करते हो, यूट्यूब पे डालते हो, फेसबुक पे डालते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो और उसके थ्रू आप मोनेटाइज करके पैसे कमाते हो। इसको नॉलेज बेस्ड मॉडल कहता है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें आपकी ब्लॉगिंग आ जाती है। आपने बुक्स पढ़ी, नॉलेज ली, उस नॉलेज के बेस पे आपने ब्लॉगिंग करना शुरू कर दिया और उसके थ्रू आपने पैसे कमाए। फोर्थ मॉडल होता है हमारा प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल। इस प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल में आपका अमेज़ॉन आ जाता है, फ्लिपकार्ट आ जाता है, आपका ईबे आ जाता है। जो भी आप ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोडक्ट सेल करते हो तो ये प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल में आ जाता है। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल में क्या है? आप प्रोडक्ट के थ्रू पैसे कमाते हो। इसमें आपकी ड्रॉप शिपिंग भी आती है। जो भी ऑनलाइन सेल करता है और उसके थ्रू पैसे कमाता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड मॉडल। और लास्ट हमारा आता है फिफ्थ मॉडल, जिसको कहते हैं रेफरल बेस्ड मॉडल, जो मेरा फेवरेट मॉडल है। इस मॉडल में क्या है? आप लोगों को रेफर करते हो कोई भी प्रोडक्ट और लोग उस प्रोडक्ट को परचेस कर लेते हैं और आपको कुछ कमीशन मिल जाती है। इसको कहते हैं रेफरल बेस्ड मॉडल। रेफरल बेस्ड मॉडल को आप एक एफिलिएट मार्केटिंग भी कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अमेज़ॉन की एफिलिएट मार्केटिंग पे जुड़े हुए हो, आपके थ्रू कोई लोग या कोई भी पर्सन प्रोडक्ट परचेस करता है तो अमेज़ॉन आपको कुछ इंसेंटिव देती है और इसके थ्रू आप पैसे कमाते हो। लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू बहुत पैसे कमाए हैं, वो बहुत अमीर भी बने हैं। तो आपको ये इन पांचों मॉडल में से जो भी मॉडल अच्छा लगा हो आप नीचे कमेंट करिए। आप बताइए कि आपको इन मॉडलों में से कौन सा सबसे अच्छा लगा, कौन सा मॉडल। और अगर आप किसी भी एक मॉडल के बारे में स्पेसिफिकली वीडियो चाहते हो कि मैं इसके ऊपर बनाऊं और इसके थ्रू मैं पैसे कमाऊं तो आप नीचे कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा।
होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी है आज की वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है कुछ भी बात, उसको कमेंट करो और प्लीज़ शेयर, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और उनको समझ में आए कि वो पहला वाला टाइम चला गया, अब ऑनलाइन का टाइम है और ये वो वेज हैं जिसके थ्रू लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। तो आज की वीडियो के लिए थैंक यू।